दिसंबर 1948 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सोमर्टन नाम का एक बीच है जहाँ पे एक डेथ बॉडी मिलता है। और ये डेथ बॉडी किसी नॉर्मल आदमी का नहीं है, ऐसे कोई भिखारी विखारी का नहीं। और इस डेथ बॉडी के देखने के बाद लगता था ये कोई ऐसे बिजनेसमैन है जो पॉलिश किए हुए शूज और सूट बूट लगा के थे। Somerton Beach in Adelaide. Inside his clothes was a small rolled up. लोगों ने देखा तो लोगों को लगा हो सकता है इसे कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया होगा और अचानक इसकी डेथ हो गया होगा। तभी वहाँ के लोग पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दे देते हैं और समय पर वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद अधिकारी इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट आने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ना ही कोई जहर नहीं कोई हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम आया है। सारे अधिकारी तो ऐसे भी घबरा चुके थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना किसी कारण से उसका डेथ हो जाए। उसके बाद अधिकारियों ने उसका कुछ फोटो वोटो खींच के उसे अखबारों में छपवा देते ताकि उस लावारिस का पहचान हो सके। लेकिन काफी दिन बीत गए लेकिन उसे अभी तक कोई लोग ढूंढने के लिए नहीं आया, ना ही कोई लोग उसे पहचान पाए। जब पुलिस अधिकारी उसके आसपास चेक करते तो ऐसे कोई भी पहचान नहीं मिला जिससे उसे पहचाना जा सके, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं। ऐसे आखिर हो कैसे सकता है कि जब उसे अखबारों में छपाया गया तो ना पता चल पाया, ना उसके किसी मौत का कारण पता चल पाया, ना उसके पास से ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला। लेकिन इस डेथ बॉडी के 4 महीने बाद 4 महीने चलते रहता है, ना ही कोई आइडेंटिटी और ना ही कोई इसे पहचान पाता है। और 4 महीने बाद उसके जेब से एक कागज का टुकड़ा मिलता है और वो टुकड़ा उस जेब में ऐसे नहीं बल्कि वहाँ पे सिल दिया गया था। और ये कागज की टुकड़ा एक नया मोड़ लेता है और ये कागज का जो टुकड़ा था वो कोई नॉर्मल बुक का नहीं बल्कि एक रुबायता नामक एक दुर्लभ पुस्तक का टुकड़ा था। उसके जेब से जो कागज मिलता है उस कागज पे लिखा था तमाम शुद्ध। Is a small rolled up piece of paper which read Tamam Shud. इसका मतलब होता है यह खत्म हो गया। काफी ज्यादा अजीब मामला था और अधिकारियों ने उस पुस्तक को खोजने का प्रयास किया लेकिन उस खोज में महीनों बीत गए। महीने बीतने के बाद भी अधिकारी उस पुस्तक को नहीं खोज पाए और अधिकारियों ने इसे बिना खोजे दफनाने का फैसला किया। और 8 महीना बीतने के बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और वो दावा करता है कि इस डेथ बॉडी के मिलने के बाद और उसने अपनी कार के पीछे एक रुबाइता नाम का जो पुस्तक था वो मिली थी। जब उस समय उसने उस पुस्तक को देखा तो उसको लगा हो सकता है कोई भूल के चला गया होगा। वह पुलिस स्टेशन तब आता है जब उसने अखबारों में देखा था कि कुछ ऐसा मामला सामने आया है। जब वो व्यक्ति उस पुस्तक को अधिकारियों को सौंपता है तो सच में उसके अंतिम पृष्ठ का टुकड़ा फटा हुआ था और वह वही टुकड़ा था जो वह डेथ बॉडी के जेब से मिला था। जब और उस पुस्तक में खोजा गया तो उस पुस्तक में एक फोन नंबर और एक अजीब प्रकार की कोड था और जो वो पुस्तक में फोन नंबर मिला था थॉम्सन नामक एक महिला की थी। और अधिकारियों ने उस फोन नंबर की मदद से उसके पास तक पहुंच गया और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया और वह कहती है कि मैंने इस पुस्तक को एक अल्फ्रेड बॉक्सल नाम के एक व्यक्ति को बेच दी थी और जिस व्यक्ति को उसने पुस्तक बेची थी वो व्यक्ति भी जिंदा था। अधिकारी उसके पास पहुंचते हैं और उससे भी पूछताछ करते लेकिन वह व्यक्ति भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है और ये केस अभी भी मिस्ट्री बन के रह चुका है। और इस केस के बारे में अभी तक कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जो इसके बारे में पूरे पता लगा सका और यह केस अभी भी मिस्ट्री बन के रह चुका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना अमीर लोगों की पहचान ना हो सके। और इस केस को हम द बॉडी ऑफ समरटन बीच के नाम से भी जानते हैं और यह अभी भी मिस्ट्री बन के रह चुका है। तो उम्मीद है अगर आप सबको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।